जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। अप्रैल महीना कई कारणों से बड़े महत्वपूर्ण है। पहला तो पंचग्रही योग, 5 ग्रह एक ही राशि पर रहने वाले हैं। 2 ग्रह इस महीने उच्च का परिणाम देंगे तो 2 ग्रह नीच के होकर परिणाम देंगे। मंगल नीच के होकर गोचर करेंगे और उन पर राहु की दृष्टि रहेगी। क्या होगा इस सब का परिणाम धनु राशि के जातकों के लिए? वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम सरसरी निगाह से देखेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए कि ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सजाई है, क्या योगायोग इस अप्रैल के लिए बन रहे हैं आपके लिए। तो राशि स्थान खाली है, द्वितीय तृतीय स्थान खाली, चतुर्थ स्थान पर 5 ग्रहों का जमावड़ा, सूर्य बुध शुक्र शनि और राहु, ये 5 ग्रह यहाँ पे विराजमान रहेंगे। सूर्य जिसमें से 14 अप्रैल को स्थान परिवर्तित करके आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे, यहाँ पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। बड़ा सुंदर गोचर होगा ये। साथ ही साथ शुक्र और शनि यहाँ पर शुक्र शनि बुध और राहु गोचर करने वाले। 18 मई तक राहु रहेंगे और बुध भी यहाँ पर जून तक, बुध और शुक्र भी जून फर्स्ट वीक तक रहेंगे और ये सब मिलकर के बड़े अच्छे परिणाम भी लाने वाले हैं। एक पिशाच योग भी यहाँ बना हुआ है जिसे श्रापित योग भी कहा जाता है और उससे संबंधित एक वीडियो है ने जो बनाया है, उसमें कुछ उपाय विशेष बताए गए हैं। इस वीडियो के अंत में उसका लिंक होगा, उसको देख करके वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। सूर्य यहाँ पर उच्च के रहेंगे और 14 मई तक यहाँ पर उच्च होकर गोचर करेंगे। 6ठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। सप्तम स्थान खाली है। अष्टम स्थान पर मंगल नीच के होकर गोचर करेंगे। अच्छा गोचर नहीं है। आपका नवम दसम एकादश और द्वादश स्थान खाली है। एक दसम स्थान पर केतु विराजमान है, यहाँ पर केतु विराजमान है। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा आइए जानते हैं और समझते हैं। पहले जानते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है धनु राशि के जातकों के अप्रैल महीने में। हेल्थ के स्वामी आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, गोचर कर रहे हैं 6ठे स्थान पर। अच्छा नहीं है, थोड़ी सी समस्याएं बढ़ाएंगे आपको। लीवर की, पीठ की, पेट की आदि की समस्या आपकी बढ़ सकती है। इस और 14 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं, तो कम से कम इस महीने पूरे और आधे वो। लेकिन कुछ चीज़ें अब बेहतर भी घटने वाली हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। गुरु की इस स्थिति में थोड़ा गुरु यहाँ पर बुरा कम करेंगे क्योंकि शुक्र पहुँच गए हैं गुरु के घर पे। तो यहाँ पर गृह परिवर्तन हो गया है क्योंकि शुक्र के घर पर गुरु है, गुरु के घर पे शुक्र है, तो ये गृह परिवर्तन अच्छा होगा। एक दूसरे के घर का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ परेशानियां तो होंगी ही क्योंकि यहाँ 6ठे स्थान पर देवगुरु विस्तार कारक है, रोग ऋण शत्रु का बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर इस गुरु की स्थिति के बाद में स्वास्थ्य 6ठे स्थान के स्वामी मैंने बताया गृह परिवर्तन करके बैठ गए हैं राशि और 6ठे स्थान, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति। धनागमन के स्वामी शुक्र हैं, चतुर्थ स्थान पर दिग्बली अवस्था में बैठे हुए हैं और उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के धनागमन धनुराशि के जातकों को बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में होता रहेगा यहाँ पर। और अभी तक चूंकि ये वक्री हो गए थे, अब ये 13 अप्रैल से मार्गी हो जाएंगे, तब लाभ की स्थिति ज़्यादा प्रबल कर देंगे। इसके पहले कुछ समय से भी ये चल रहे हैं वक्री शुक्रदेव, तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब अच्छे परिणाम की आप की उम्मीद कर सकते हैं। अब लाभ आपको बड़े मात्रा में जरूर करेंगे। अच्छा, राहु यहाँ पर राहु भी साथ में शुक्र के है, तो ये परिणाम बड़े होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य में कुछ माता जी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं उनके। अगर डायबिटिक हैं, डायबिटीज बढ़ सकती है। यूरिनरी ट्रैक में समस्या वगैरह, किडनी में, यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई होने की संभावना माता जी को रहेगी, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। तो धनागमन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा, लाभ की स्थिति हो रही, अप्रेजल सोसाइटी से मिलेगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अब आप धनागमन तो हो रहा है, धन संचयन होगा कि नहीं? धन संचयन के स्वामी आपके हुए द्वितीय स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी शनिदेव हैं, केंद्र में होकर गोचर कर रहे हैं, सम राशि पर गोचर कर रहे हैं और मित्र के साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छा है, धन संचयन भी होगा आने वाले दिनों में, खास करके जब शुक्र आपके मार्गी हो जाएंगे उसके बाद से धनागमन होगा और वो धन संचयित भी होगा। धन रुकेगा, धन घर में आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला है, वृद्धि करने वाला है। प्रॉपर्टी का कुछ लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी लाभ, कोई विवाद वगैरह है वो समाधान हो जाएगा, कहीं कोई उलझने थी, अड़चने थी, वो भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। तो प्रॉपर्टी का भी लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है।
शिक्षा संतान की स्थिति देखें तो संतान भाव के स्वामी मंगल नीच के होकर अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, तो संतान के लिए अच्छा नहीं है। इस बीच गर्भ वगैरह होने में थोड़ी समस्या पैदा होगी। इस बीच अगर हमारी माताएं बहनें कंसीव करती हैं, धनुराशि की जातक जातिकाएं, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, क्योंकि एक तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ उच्च का, दूसरे राशि का स्वामी अष्टम स्थान पर, तो प्रॉब्लम यहाँ पर होगी ही होगी। जो लोग कंसीव कर चुके हों वो गायत्री मंत्र लाल पेन से लिखते रहें, सुबह शाम दोपहर, एक एक पेज सुबह दोपहर शाम लिखते रहें, ताकि आपके गर्भ की रक्षा होती रही। सूर्य यहाँ पर उच्च का है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा। कोई बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, कोई बड़ी जगह पे कोई बड़ा काम आपका अटका हुआ, ये सूर्य सरकार से बड़े बड़े लाभ कराने की स्थिति में बैठा हुआ है। सरकार पक्ष से बड़े लाभ कराने की स्थिति में ऐसा सूर्य है। और चूंकि त्रिकोण का स्वामी होकर के त्रिकोण में उच्च के होकर बैठेंगे, बड़ा जबरदस्त राजयोग बनाएंगे। रविकृत राजयोग भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है 14 अप्रैल से 14 मई तक। तो कोई हर सरकारी काम में कहीं कोई अड़चन थी, सब समाप्त होती हुई दिख रही। धर्म से लाभ, पिता से लाभ, शिक्षा संतान आज सब से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। बस सजग केवल रहना है ऐसी माताओं बहनों को, या ऐसे जिनकी अभी हाल ही में जिनका गर्भधारण हुआ है या ऐसी स्थिति में है, उनको थोड़ी समस्याएं रहेंगी। बाकी बहुत अच्छा है। इनकम के लिहाज से सूर्य भी आपकी मदद करेंगे। उच्च के सूर्य की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, इनकम के स्थान पर पड़ेगी, तो इसका भी सहयोग यहाँ प्राप्त हो रहा है बड़ी मात्रा में। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, कुछ बड़ी स्तर की शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। आते हैं गृहस्थ जीवन पर। गृहस्थ जीवन के स्वामी बुध नीच के होकर गोचर कर रहे हैं चतुर्थ स्थान पर, लेकिन यहाँ पर नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है शुक्र के साथ में। बुध राहु के साथ और शनि के साथ बुध और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में या उनके साथ संबंध में थोड़ी बहुत समस्या, मन में खटास आदि की संभावना रहेगी। बीच बीच में दूरी भी होती रहेगी, थोड़ी अलगाव भी होता रहेगा, बातचीत भी बंद होती रहेगी। ये समस्या किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें आप समझ न पाए हमें कब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष के लोगों से या ससुराल पक्ष में कोई समस्या हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा या जो भी जैसे कोई समस्या, किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो ससुराल पक्ष की कुछ जिम्मेदारियां आप पर आ रही हैं, उसका निर्वहन आपको करना पड़ेगा। भाग्य बहुत अच्छी स्थिति में, भाग्येश एकदम उच्च के होकर के बैठे हैं, तो भाग्य की प्रबलता धनु राशि के जातकों को इसमें 14 अप्रैल से मिलेगी। भाग्य से आपके बड़े बड़े काम होते हुए दिखेंगे। कुछ बड़े अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि धर्म के स्वामी होकर के उच्च के बैठेंगे, तो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक गतिविधियों में रुचि आपकी बढ़ने वाली है अप्रैल महीने में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं आपके करियर की श्रेष्ठता। करियर के स्वामी आपके बुध हैं, चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, राहु और शनि से युक्त हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विपरीत राजयोग में भी करियर ऑलमोस्ट गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी भी करियर में हो सकती है। आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे आपकी ऑफिस है, वहाँ पे आपके खिलाफ कुछ बैक बाइटिंग हो सकती है, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, बॉस के साथ कुछ मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उसको संभाल कर रखिएगा, मैनेज करके रहिएगा। राहु है, केतु वहाँ बैठा टैक्टफुली, कि ये टैक्टिस से ही, ट्रिक से ही ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, और उसमें आपको केतु योग्यता, केतु और राहु योग्यता देते रहेंगे। टैक्टफुली इन सब परेशानियों को आप हैंडल कर लेंगे। मंगल की दृष्टि चौथी आपके इनकम के भाव पर पड़ेगी, तो थोड़ा हो सकता है कि अचानक लाभ की स्थिति आपको हो रही। शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग, जो भी इस तरह की स्पेकुलेशन से जहाँ पे जो भी है, वहाँ से विशेष लाभ, बड़े लाभ की स्थिति करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि कहीं उसके चक्कर में आप अपने धन की हानि भी ना करा लें, क्योंकि यहाँ पर नीच का है अष्टम स्थान पर। हानि की भी संभावना, लाभ की भी संभावना, लाभ की संभावना अधिक है, लेकिन हानि के खतरों के प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है धन स्थान पर उच्च के, तो धन वृद्धि कराएंगे, इसमें कहीं कोई दायरे नहीं। प्रॉपर्टी के भी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ के स्वामी चूँकि चतुर्थ बैठे हुए हैं शनिदेव, तो वो भी आपके लिए बेहतर है, तो प्रॉपर्टी आदि का लाभ आप विशेष तौर पर कराते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर बढ़ रही है, भाई बहनों से लाभ होगा, भाई बहनों के लिए आप स्वयं मददगार होंगे, आपसी प्रेम बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ कटुता के भी यहाँ पर कुछ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोग एक मत ना हो पाए, इसकी भी संभावना है। बाकी गोचर बहुत अच्छा है। जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जैसे दशम से संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो गुरु की 5वीं दृष्टि उसको संभाल ले रही है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान खर्चे वगैरह को थोड़ा सा बढ़ाएगी जरूर, लेकिन वो ऐसी जगह खर्चे होंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे।
धन की वृद्धि के लिए भी देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे, मंगल की मदद करेंगे, शनि की मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के धन की वृद्धि, धन आगमन आज सब बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही खास महीना, बहुत महत्वपूर्ण महीना धनुराशि के जातकों के लिए है। जो पिशाच योग है थोड़ा इससे अलर्ट रहें। पिशाच योग का वीडियो भी आपको इस लिंक मिल जाएगा वीडियो के अंत में, उसको देख करके उसमें जो उपाय बताए गए हैं 3 वो उपाय आप कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं विराम दें, उसके पहले एक उपाय कर लीजिएगा, हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहिए। हनुमान जी क्योंकि मंगल आपके नीच के हैं इसमें, और चूँकि पंचम के स्वामी भी हैं, आपके संतान से संबंधित समस्या हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, तो हनुमान चालीसा खूब पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, ये काम जरूर करते रहें। मसूर की दाल दान कर दीजिएगा, थोड़ी ही दान कर दान जरूर कर दीजिएगा मंगलवार को। ईंट का हो सके, ईंट और सीमेंट का, कहीं मंदिर वगैरह बन रहा हो तो वहाँ पर दान कर दीजिए, या पैसा दान कर दीजिए, ईंट सीमेंट वहाँ पर हो जाए। और तीसरा, ब्लड डोनेशन का मौका मिले तो चूकिएगा नहीं, ब्लड जरूर डोनेट कर दीजिएगा। वीडियो को अभी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद दीजिए। जय जय सिया राम।